हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपने प्रीवियस क्लास अटैम्प्ट्स किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। तो प्रीवियस डे में स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स ऑफ एनी नंबर के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ओके। और उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल, after on it exercise 5C क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी completed, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे ऑल प्लैनेट्स दिए गए थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न्स, यूरेनस, नेपच्यून्स। तो वहाँ का क्या उनके वेट दिए गए थे केजी में, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करने के बाद, ये यूजुअली फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर करना था आपको। बट आज कोशिश की जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू वी फाइंड एनी नंबर इन अ यूजुअल फॉर्म्स, ओके। आवर हेडिंग आल्सो बी कंडक्टेड हियर कि एनी नंबर हाउ वी फाइंड आउट द यूजुअल फॉर्म, व्हाट इज द यूजुअल फॉर्म्स ऑफ एनी नंबर गिवन। So our first heading we put on usual form of any number, okay. Usual forms of any number। यूजुअल फॉर्म क्या होगा किसी संख्या का? यूजुअल फॉर्म मीन्स होता है साधारण रूप, ठीक है। लिखेंगे किसी भी संख्या का साधारण रूप, किसी भी संख्या का साधारण रूप। तो कैसे संख्याएं दी रहेंगी कि आप उसको साधारण रूप में व्यक्त करेंगे? जो भी संख्याएं दी रहेंगी स्टूडेंट, डेसिमल का यूजेस हो सकता है, ओके। सिंपली नंबर दिया हो सकता है, और डेसिमल के यूजेस हो सकते हैं, और उनके साथ बेस 10 होगा और उनका पावर नंबर रहेगा, पावर में वैल्यू दी रहेगी। तो हम 10 बेस पावर को रिमूव करके इस जो नंबर है इसको हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो वही हमारा है, किसी भी नंबर को हम यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है 4.3 गुणे 10 पावर 3, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है 4.3 गुणे 10 पावर 3। अगर नंबर की बात करें स्टूडेंट तो आवर नंबर इज़ 4.3। यह डेसिमल नंबर है, यह क्या है? इट इज़ अ डेसिमल नंबर, ओके। और डेसिमल नंबर के 2 पार्ट हैं, ऑलरेडी हमने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है होल नंबर पार्ट, क्या होता है? होल नंबर पार्ट। और सेकेंड्स क्या होता है? डेसिमल पार्ट, डेसिमल नंबर पार्ट, सही है। तो होल नंबर पार्ट, डेसिमल नंबर पार्ट दोनों हैं। तो यहाँ पे होल नंबर पार्ट और डेसिमल नंबर पार्ट से कोई भी नहीं है, ज्यों कहते हो इसको रखेंगे। बट कोशिश ये रहे अब, ठीक है, कि लास्ट में जो 10 होल द पावर 3 दिया है, बेसिस कितने हैं? 10, बेसिस कितना है हमारा? 10, और पावर कितना दिया है? 3। अब हम यूजुअल फॉर्म में क्या कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से इस 10 का बेसिस और पावर जितना है सबको हम क्या करें? रिमूव करें। हमको रिमूव करना होता है इसमें, ठीक है, हमको क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 बात बहुत ही पॉइंटेड है, एक यूजुअल फॉर्म्स और एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स। यही दो तो आप पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स, ये दोनों नंबर के रहेंगे एक्सपोनेंट्स में। तो यूजुअल फॉर्म में आप 10 के पावर जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ यूजुअल फॉर्म ही निकाल रहे हैं ना, किसी भी नंबर का यूजुअल फॉर्म फाइंड आउट्स कर रहे हैं। तो 4.3 है, यहाँ पे 10 होल द पावर 3 है, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पे मेंटेन करेंगे। यूजुअल फॉर्म में 10 के पावर जो भी वैल्यू रहेगी उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी रहेगी उसको हम 10 के पावर जो है बेस 10 और जो भी जितनी भी वैल्यू रहेगी
पावर में मेंटेन करने की हम कोशिश करेंगे। दोनों में डिफरेंस सही है। यूजुअल में हम पावर को हटाने की कोशिश करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पावर को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कैसे हटेगा, यूजुअल फॉर्म में 10 के पावर जो भी वैल्यू दी रहेगी कैसे हटेगा। और एग्जाम्पल हमसे 4.3 दिया था 4.3 गुणे 10 होल द पावर 3 कह दिया जाए, इसका यूजुअल फॉर्म्स निकालिए। क्या निकालिए, यूजुअल फॉर्म निकालिए। तो सर्वप्रथम क्या करिएगा स्टूडेंट, जो डिजिट दी गई है डिजिट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन डिजिट सिमिलरली, सो यू कैन राइट डाउन 4.3। ओके, आफ्टर ऑन इट हियर 10 होल पावर 3, 10 होल पावर 3। अब आप क्या करेंगे कि 10 होल पावर 3 लिखा है, सर्वप्रथम 1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 लिखेंगे। जितने टाइम पावर है अगर केवल 10 के पावर लगा है, ठीक है, 10 के पावर डिजिट लगी है तो जितने पावर लिखा गया है उतने टाइम 0। तो 1 के बाद कितने पावर लिखा है, 3 पावर, तो 3 टाइम का 0। बात समझ में आई। 1 लिखेंगे, जितने टाइम पावर उतने टाइम 0। अब मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 43 और यहाँ पे डेसिमल 3 टाइम्स है तो 3 टाइम यूज़ करिए, सॉरी डिजिट 3 टाइम यूज़ करिए। अब डेसिमल 4 3 के पोजीशन के बीच में लगा है, बिटवीन द 4 एंड 3 मिडिल टर्म्स 1 टर्म्स पे डेसिमल यूजेस है तो 1 टर्म्स पे आ गया, आपका आ गया 4300। ओके, जैसे और कोई एग्जांपल इनका ले लिया जाए 5.838, इन्होंने लिया है 5.838 गुणे 10 होल द पावर 6, 10 होल द पावर 6। अब क्या करेंगे हम, जो डिजिट है सिमिलरली 5.838 डिजिट को सेम लिखेंगे। मैंने क्या बतलाया, 1 लिखेंगे, लिख देंगे। उसके बाद कितना पावर, 6 पावर, तो 6 टाइम 0, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम 0। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5838, पहले पूरी डिजिट को लिखते हैं। 5838 कितने टाइम 0 है, 6 टाइम 0, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम हो गया। अब हमारी जो डेसिमल यूजेज है 3 डिजिट पे डेसिमल का यूज़ किया गया है तो 1 2 3 डिजिट पे हम डेसिमल को यूज़ कर लेंगे। तो हमारी एक्चुअल का जो रिजल्ट आएगा, यूजुअल फॉर्म आएगा 583800, ये हमारा रिजल्ट रहा। सही है। सेम प्रोसेस देखें, यहाँ लिखा है ना, दिखलाई पड़ रहा होगा। ओके, तो एग्जाम्पल यूजुअल फॉर्म का हो गया। सिमिलरली इसी बेसिस पे आपके एक्सरसाइज 5C की क्वेश्चंस मैच करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा। 10 पावर 5 मीन्स 1 के बाद 5 टाइम्स 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एक टाइम और 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 10 पावर 4, तो C हम बता देते हैं, बची हुई सवाल आप स्वयं लगाएंगे। C में कहता है 8 में देखें, C 8.2535 गुणे 10 होल पावर 9। सही है। तो दी गई डिजिट जो थी उसको हमने लिख दिया है। प्रश्न में कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू इन द यूजुअल फॉर्म, हमको यूजुअल फॉर्म में फाइंड आउट करना है। सही है ना, किस में फाइंड आउट करना है, यूजुअल फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो देखें जो डिजिट है सिमिलरली लिखेंगे 8.2535 गुणे 1 के बाद कितने टाइम 9 है, सॉरी पावर कितना है 9, तो 9 टाइम 0, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम हो गया। अब क्या करेंगे हम, डेसिमल हमारा कितने डिजिट पे है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद लगाया गया है 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट के आगे यूजेस है। तो सर्वप्रथम हम सारे डिजिट को सेम लिखते हैं, डेसिमल को फ्री करते हैं। तो देखें 8 2 5 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया।
अब डेसिमल 4 डिजिट पे यूजेस है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पे हम लगा देंगे डेसिमल 1 2 3 4। तो एक्चुअल का जो रिजल्ट आएगा आपका आएगा 8 2 5 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट हुआ। और सिमिलरली जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैंने तो सी सॉल्व कर दिया, बची हुई सवाल ए बी डी आप लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो शाम 5:30 PM पे आप अपने डाउट रजिस्टर्ड करा दीजिएगा, बट कोशिश करिएगा कि लग जाए। ओके, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कल ही कर लिया था, एग्जाम्पल भी कर लिए थे। बची हुई सवालें यूजुअल फॉर्म के एग्जाम्पल पे थी, आज अटैम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कल स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुके थे और आज उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्ट करना है। तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म्स और यूजुअल फॉर्म में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बतला दिया है कि किसी भी डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का मतलब उसको 10 के पावर में मेंटेन करना। ठीक है, किसी भी डिजिट का, ठीक है, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का अगर हमको क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड्स फॉर्म निकालने होंगे। क्या निकालना होगा? स्टैंडर्ड्स फॉर्म निकालने होंगे, तो हम उसको 10 के पावर मेंटेन करते हैं, 10 के पावर। अगर हमको उसका यूजुअल फॉर्म निकालना होगा तो हम जो है 10 के पावर जो रहेगा, 10 के पावर जो भी वैल्यू रहेगी उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो रिमूव करने का भी सीख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म कल सीख लिया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप निकालिए, स्टैंडर्ड फॉर्म प्लैनेट का निकालिए लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर उसका करिए। तो देखें यहाँ पे लिखा है 33 और कितने टाइम 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आता है निकालने, तो मैं बता रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3.3 कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 गुणे 10 के पावर 20 का 3 kg। यह मरकरी का, बुध का, ठीक है, यह मरकरी जो है, बुध जो ग्रह है आपके, उसका यह मास है 3.3 गुणे 10 के पावर 23 kg। सही है। वीनस, अगर शुक्र की बात करें हम, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का मास कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24, तो हो जाएगा 4.87 गुणे 10 के पावर 20 का 4 kg। अगर मान लीजिए हमको काउंट करने में कहीं अगर गलतियां हुई होगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 4 के 20 तक आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अर्थ पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का मास कितना है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो हो जाएगा 5.972 मल्टीप्लाई 10 के पावर 24 kg। कैसे आप अंतर करेंगे, पावर देखिए, यहाँ पावर 23 है तो पावर छोटा है, पावर 24 ये भी सेम, पावर 24 ये भी सेम, तो यहाँ देखेंगे या 4 या 5 तो ये बड़ा है, ठीक है। मार्स का देखें, मंगल ग्रह का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर 23 kg। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मुझे काउंटिंग में कहीं गलतियाँ हुई होंगी तो आप लोग उस काउंटिंग को बना लीजिएगा। जितने टाइम 0 रहेगा, 0 के बाद जितने टाइम पे, मीन्स लास्ट टाइम डिजिट के पास जितने टाइम पे हम आएंगे उतना टाइम पावर को मेंटेन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मंगल के बाद हम जुपिटर पे आएंगे, बृहस्पति पे, ठीक है। तो देखें 1, इसके कुछ मास अधिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो 1.9 गुणे 10 के पावर 27, यह अब तक सबसे बड़ा वेट है, ठीक है, बृहस्पति का। फिर सैटर्न्स, शनि पे आते हैं अगर हम, तो शनि पे अगर हम आए, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। शनि पे आए अगर हम, तो 1, 10, 100, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर लें। 3 2 जा 6 ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21, 8 जा 24, 25, 26 पावर आना चाहिए, ठीक है, 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो जाएगा। 5.68 गुणे 10 के पावर 26 kg। यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण, तो हो जाएगा 8.68 गुणे 10 के पावर, कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 10 के पावर 25 kg। और नेपच्यून अगर वरुण की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 1.02 गुणे 10 के पावर 20 का 6 kg, ठीक है। अब तक हमने दिए गए जितने भी प्लैनेट थे उनके स्टैंडर्ड फॉर्म निकाले। अब कह रहा है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ज़रिए आप क्या निकालिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि अगर वह 3 भी रहे लेकिन अगर उसका 10 के पावर बड़ा है तो वह वैल्यू बड़ी रहेगी, सही है। अगर मान लीजिए मैं लिख दूँ 88 और मैं लिख दूँ 10 के पावर 2, तो कौन बड़ा है, कोई बता सकता है, 10 के पावर 2 बड़ा है। अगर 8.8 गुणे 10 हमने लिख दिया या हमने लिख दिया 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 बड़ा है, क्योंकि 8.8 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा और 10 के पावर 2 मीन्स 100, ठीक है। तो हमेशा पावर को देखेंगे तो जो भी वैल्यू है यहाँ देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी पावर देखें किसकी है, सबसे बड़ी पावर 27 की है ना, सबसे बड़ी पावर किसकी है, 27 की है। तो जुपिटर की सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो जुपिटर लिखेंगे, जुपिटर सबसे बड़ा है। जुपिटर बाद 27 के बाद किसका नंबर आएगा, 26 का। तो 26 यहाँ पे भी है, पावर में देखें 26 वरुण पे भी है और 26 शनि पे भी है और 2 जगह 26 है। तो 26 यहाँ पे सेम है। अब पढ़ रहा है कौन बड़ा, तो 5 बड़ा कि 1 बड़ा, 5 बड़ा, मीन्स शनि आएगा। अब स्टैनर्स आ गएगा, ठीक है, सैटर्न्स आ गएगा, सैटर्न्स। उसके बाद फिर वरुण आ जाएगा, नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून, ठीक है। 26 पावर समाप्त हो गया। 27 से हमने स्टार्ट किया, 26 आ गया, 25 पे यहाँ है 1 वैल्यू, 25 पे एक ही वैल्यू है, किसकी है, अरुण की है। तो उसके बाद लिखेंगे हम यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। उसके बाद 25 के बाद 24 का नंबर आता है, तो 24 2 लोग हैं, ठीक है, एक शुक्र है और एक पृथ्वी है। तो 24 पावर में 24 पावर में ये इक्वल है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो यहाँ से तुलना करेंगे, 4 बड़ा कि 5, तो 5 बड़ा, तो पृथ्वी बड़ा है, लिखेंगे अर्थ। उसके बाद अर्थ लिख लेंगे, फिर वीनस लिख लेंगे, ठीक है। हमारा 24 भी हो गया। अब 23 बचा, तो 23 में कौन है, एक मंगल है और एक बुध है। तो मंगल की कैपेसिटी, मंगल का मास कितना है, 6.4 बड़ा है 3.3 से। तो लिख लेंगे, पहले मास लिखेंगे, उसके बाद लिख लेंगे मरकरी,
मरकरी, ठीक है। यह डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। जुपिटर का मास सबसे अधिक, उसके बाद सैटर्न्स का उससे कम, नेपच्यून का उससे कम, यूरेनस का उससे कम, अर्थ का उससे कम, वीनस का उससे कम, मार्स का उससे कम, मरकरी का उससे कम, ठीक है। तो ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट रहे, सही है। तो आज के लिए इतना ही। बची हुई 2 सवालें जो हैं हमारे पास डाटा नहीं है इस समय, नहीं तो हम आधे घंटे की वीडियो बनाकर इसको भी अपलोड कर देते। कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और आप पीछे की जितनी भी सवालें एक्सरसाइज 5 लेसन 5 का तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो कल के क्लासेस में अगर यह समाप्त हो गए तो एक दिन और आपको चांसेस दिए जाएंगे। उसके बाद हम लेसन नंबर 6 सीधे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 6 अलजेब्रा पे हम पहुंच जाएंगे। तो कोशिश रहे कि सभी सवाल अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप शाम को 5:30 बजे, ठीक है, आप डाउट सेशन पे उपस्थित रहिएगा, अपने डाउट को पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर डाउट नहीं रहेगा तो लिख दीजिएगा आई हैव नो डाउट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी स्टूडेंट हैं 7A 7B से जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे जा रहा है तो आप सबसे कह दीजिए यूट्यूब पे देख लें, चाहे छोटी मोबाइल हो चाहे बड़ी मोबाइल हो, किसी भी प्रकार का हो आप देख लें, ठीक है। ऐसे अब कोई ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप से ही पढ़ाई हो, यूट्यूब पे डाल दें तो सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्लास 7A 7B सबसे कह दीजिएगा तो अपना लोग सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है।